विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ में अनिल गोयल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। सीधे अनिल जी के पास ही चलेंगे। अनिल जी, आप बताइए, दो चीजें यहां पर बिल्कुल स्पष्ट हैं। सरकार को जनता इसलिए चुनती है कि वो उनके लिए अच्छी व्यवस्थाएं देगी। पर्चा लीक हो गया मतलब व्यवस्था में खामी, मतलब सरकार का फेलियर। अब आप ये बताइए कि जो मंत्री या प्रधानमंत्री या जो सत्ता में बैठे हैं उनका फेलियर है, और या जो सिस्टम जिससे आप काम करवा रहे हैं उसका फेलियर है? अनम्यूट कर दीजिए अपना माइक। शेखर जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समस्या के महत्व को समझा और इसके मर्म पर जाकर के डिस्कशन करने का प्रयास किया। मैं बिल्कुल राजनीति से ऊपर उठकर बात करना चाहूंगा कि आप एक बात बताओ कि अगर कोई चोरी 3 आदमियों ने करी है तो सजा 1 को मिलनी चाहिए, 3 को मिलनी चाहिए? मैं कह रहा हूं कि सरकार आपकी ये चोरी हुई क्यों? सर मैं बिल्कुल इसी बात पर हूं, मैं बिल्कुल सरकार की बात कर रहा हूं। अगर चोरी 3 आदमियों ने मिलकर करी है तो सजा 3 को मिलनी चाहिए, 1 को नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल करंटली पेपर लीक के मामले में मानता हूं कि जहां आप धर्मेंद्र प्रधान की गलती मानते हो, वहां पंजाब के अंदर जो पेपर लीक हुआ है और जो बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ है, कर्नाटक में जो पेपर लीक हुआ है, तो इस पर हमारे माननीय सभी विपक्षी दल, पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान, अगर ये कहेंगे पेपर लीक हुआ है तो दोनों के मुख्य शिक्षा मंत्री को भी रिजाइन अगर ये मांगते तो देश की जनता और देश के बच्चे ये बात समझते हैं विपक्ष सुधार की बात कर रहा है, विपक्ष राजनीति की बात नहीं कर रहा। जहां बिल्कुल मैं इस बात से आपसे कि सुधार होना चाहिए। आपकी बात मैंने पॉइंट्स में समझ ली, वो ठीक है, मैं समझ गया आप मेरी बात। फिर अब मैं आगे का सवाल रखता हूं। पंजाब का इस्तीफा हो जाए, राजस्थान का इस्तीफा हो जाए, हरियाणा का हो जाए, इससे क्या पेपर लीक रुक जाएगा? मैंने इसीलिए बात रखी है। वहां कांग्रेस की सरकार है या कहीं मान लीजिए सपा की सरकार है या किसी की भी सरकार है, XYZ, केंद्र सरकार, मतलब नीट की परीक्षा सेंट्रल बॉडी करा रही है। सवाल इस बात का है कि आप इस्तीफे लेते रहेंगे या ये छेद बंद करेंगे? आपको चुना क्यों है? आपको यही जवाब चाहिए आज। शेखर जी, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। आप मेरी पूरी बात सुन लें तो आपको उसी बात पर हूं। और ये बिल्कुल आपका कहना सही है कि कानून सब चीज पर बने हुए हैं, उनको लागू करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और जब कानून को लागू करने की इच्छा शक्ति होती है तो मैं इससे पहले भी डिबेट में कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं और आगे भी कहूंगा कि ये जो पेपर लीक का मामला है या कोई भी कांड है, माओवाद है, आतंकवाद है, घूसखोरी है, भ्रष्टाचारी है, इन सबके विषय पर जब आते हैं तो हम राजनीतिक दल आपस में बट जाते हैं। तेरी चादर ज्यादा मैली, मेरी चादर ज्यादा मैली, हम इस बात पर ज्यादा लग जाते हैं, ना कि इस बात पर मिल करके हमको समस्या के समाधान की तरफ जाना चाहिए। अब जैसे नक्सलवाद, माओवाद, वहां मत जाइए, ठीक है? नहीं, ठीक है अनिल जी, आपने अपनी बात रखी। अब आप समझिए, आपकी बात को मैंने समझ लिया। और गोयल साहब क्यों नहीं बदलेगा? आपका तो चाल चरित्र चेहरा सब अलग था। बताइए अब आप कहां गया वो चाल, वो कहां गया चरित्र, और कैसा चेहरा? आपसे तो ज्यादा उम्मीद थी। शेखर जी, आप अगर उम्मीद की बात करें तो आप एक बात बताएंगे, आपने देखा होगा कि जब से हमारी सरकार आई है, मैं आरोप प्रत्यारोप बात नहीं करता। पहले कहा जाता था कि भ्रष्टाचार इस कदर है कि 1 रुपया भेजते हैं 85 पैसे भ्रष्टाचार भेंट चढ़ जाता है, 15 पैसे नीचे तक पहुंचता है। लेकिन आज हम कहते हैं 1 रुपया भेजता है, 1 रुपया ही नीचे तक पहुंचता है। यानी काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, चाहे इसके अंदर आतंकवाद कह लो, चाहे उसके अंदर भ्रष्टाचार कह लो, जो मर्जी कह लो, और चाहे विदेशी आक्रमण कह लो, चाहे जवाब देना। एक मिनट, उदाहरण के साथ में चलते रहे, मैं आ रहा हूं। आपने जो बात कही वो बात ठीक है, डीबीटी होता है, डायरेक्ट ट्रांसफर होता है, ये बात आपकी 100% सही है। पीएम साहब 2000 रुपया किसानों को भेजते हैं, तड़ से पहुंचता है। आपने शौचालय के लिए 10,000 रुपए का आवंटन किया था ना अनिल साहब? जिसके किया था। आप अपने अगल बगल 5 किलोमीटर लखनऊ से दहीनेबाज जहां हो, आप वहां से 5-10 किलोमीटर आगे जाइएगा ग्रामीण इलाके में, जिसके घर में आपकी सरकार की योजना के तहत बना हुआ शौचालय हो, उससे पूछिएगा कि तुमने प्रधान को कितना पैसा दिया।
1500 से 2000। शेखर जी बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन उठाया। मैं एक उदाहरण देके कह रहा हूं कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए और हमने सुधार करके दिखाया है। मैं ये 100% सुधार हो गया। और एक बात और है कि 14 से आज तक कोई भी केंद्रीय मंत्री हमारे भ्रष्टाचार के आरोप में नहीं लगा है, जबकि इससे पहले सभी सरकारें भ्रष्टाचार के आरोप में ऊपर तक जब आप सरकार में है ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करते, मैं आपके बीच में टोकना नहीं चाहता था। इतना डर भय पैदा कर रखा था कि जनता आवाज जो उठाती थी उसको आप ईडी सीबीआई के माध्यम से जेल भिजवा देते हैं। एक चीज है, अभी जो मैं राजनीतिक प्रश्न पर नहीं आना चाहता था, हम के बारे में अपनी बात रख रहे थे। देश में तानाशाही वाला एक तंत्र स्थापित हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश में सरकारें, जब विपक्ष में जो सरकारें होती हैं उनके विधायकों को डराया जाता है। बताइए वहां पर चुनाव के बाद ऐसा क्या हो गया बंगाल में कि सांसदों ने मजबूरी में ऐसी पार्टी को ज्वाइन कर दिया। यानी आप रुक जाइए भैया, दोनों लोग रुक जाइए। मैं ऐसे चर्चा ना, आपको खुद एक दूसरे की बात नहीं समझ में आएगी। लोकतंत्र को समाप्त करने की जिम्मेदारी जो आप एक बात बताओ, मुलायम सिंह यादव कर्नाटक को बंद कर दिया, क्योंकि मुलायम सिंह यादव पंजाब के अंदर मोदी जी तानाशाही जैसी राजनीति करते हैं। अगर आप पीक एंड चॉइस करोगे तो ये नहीं होगा। किसी भी राज्य के आप लड़ना नहीं चाहते, माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे नहीं चाहते, झुका दिया, राजनीति करना चाहते हैं कि उनको सिस्टम ठीक होगा। इस पर आप ठीक है अनिल जी, अतुल जी, ऐसे ठीक है, किसी को ज्यादा समझ में नहीं आएगा। लड़ाई करने के लिए थोड़ी बैठे भैया। अनिल जी अब बोल दीजिए अपनी बात। आप समझ गए हम कहां जा रहा पूरा देश। शेखर जी मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूं कि हम सभी विपक्षी दलों को गलत कहने की आदत डालनी चाहिए, ठीक को ठीक कहने की आदत डालनी चाहिए। अगर पेपर लीक पर कर्नाटक में पेपर लीक होता तो वहां के शिक्षा मंत्री को रिजाइन देना चाहिए, पंजाब के शिक्षा मंत्री को रिजाइन देना चाहिए और देश के शिक्षा मंत्री को रिजाइन मांगना चाहिए। आप जब ये सब मिल करके हम एक बात नहीं करते, हम पिक एंड चॉइस करते हैं कि मेरे यहाँ पेपर लीक हुआ तो कोई ठीक है। अनिल जी आप इस पार्टी से हैं, तो ऐसा हुआ संसद में घूसकांड हुआ था। सुन लो भैया, सुन लो आप, संसद में घूसकांड हुआ था। आपकी पार्टी के नेता थे लालकृष्ण आडवाणी। हम इसलिए कोट करते हैं कि ऐसे उदाहरण कम हैं। आडवाणी जी ने इस्तीफा दिया और कहा कि जब तक मैं पाक साफ निकल करके नहीं आऊंगा तब तक मैं संसद का मुंह नहीं देखूंगा। मामला चला अपनी तरह से, अदालत से उन्हें न्याय मिला, वो वापस सांसद बन करके आए, देश के उप प्रधानमंत्री तक बने। एक लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने कहा रेल मंत्री थे, दुर्घटना हो गई, उन्होंने कहा हम इस्तीफा देते हैं, हम नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं। आज उसके बाद से, उनके दौर के बाद से किस दौर में, किस सरकार में रेल दुर्घटना नहीं हुई। हमारे यहां नई वंदे भारत बनी, लोगों को खुश होना चाहिए था। हमारे देश के नागरिक उस पर पत्थर चलाते हैं, ये हमारे देश के नागरिक हैं। आज सरकार से इस्तीफा मांग रहे हो आप। अरे जिन वैज्ञानिकों ने बनाई, जिस बच्चे ने उसमें मेहनत करी, क्या बीती होगी उस पर, कभी सोचा है? यह हमारे देश के नागरिकों को भी सोचना है। बोलिए अनिल जी, अब क्या करें ऐसी नैतिकता का? बीजेपी नैतिकता का पाठ बड़े अच्छे से पढ़ाती है हमें। नहीं शेखर जी, मैं नैतिकता की बात कर रहा हूं तो हमारे और लोगों ने भी, मदन लाल खुराना जी ने भी इस्तीफा दिया था, मुख्यमंत्री पद से हटे थे आडवाणी जी के साथ साथ। मैं एक बात आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूं, मैं ये बात कह रहा हूं कि जो गलत है वो गलत है, हम जो सही है वो सही है। जब तक कहने की आदत नहीं डालेंगे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री, कर्नाटक के शिक्षा मंत्री, पंजाब के शिक्षा मंत्री को हाथ मत लगाओ, मेरे पास आज समय इतना ही था।